हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांद्रता के पदों से बनने वाले गणितीय सवाल या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। ठीक है, आपके सामने एक सवाल मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में भी आ सकता है। और इसके जैसा ही हम एक और अगला सवाल करेंगे। सवाल है एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का द्रव्यमान प्रतिशत 20 हो। कितना प्रतिशत हो? 20% हो। यह हमारा प्रश्न है। ठीक है, हमें किसकी गणना करनी है? हमें गणना करनी है मोल अंश की। ठीक है, ग्लाइकोसोल के मोल अंश की गणना करनी है। तो एक विलियन है, अब वो विलियन किसी भी चीज का हो सकता है, हमें नहीं दिया है किसका है। ठीक है, तो उस विलियन में मान लीजिए ये विलियन है, तो इस विलियन में प्रश्न ये बोल रहा है कि 20% हमारा क्या है? C2H6O2। मतलब इस बिलियन में 20% द्रव्यमान प्रतिशत किसका है? ग्लाइकोसोल का है। तो ग्लाइकोसोल क्या हुआ बेटा? ग्लाइकोसोल हमारा होगा विलय, क्योंकि इसकी मात्रा कैसी दी हुई है? 20%। मतलब 80% जो बचा हुआ है वो हमारा क्या होगा? विलायक। ठीक है, तो विलायक की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। हमें विलय की भी मात्रा ज्ञात करनी, क्योंकि विलय की जो मात्रा हमें दी है वो काय में दी हुई है? द्रव्यमान प्रतिशत में। विलायक हमारा 80% हो गया, विलय हमारा 20% हो गया। अब आप बोलेंगे सर आपने 80% कैसे निकाला, आपने 80% क्यों लिखा? तो यहां पर एक सूत्र निकल के आता है, एक परिभाषा निकल के आती है, जिसे आप कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या ही क्या कहलाती है? विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। जिससे इसका सूत्र भी हम निकाल सकते हैं, जिससे इसका सूत्र होता है विलय का द्रव्यमान, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, प्रतिशत बराबर होता है क्या? विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान। ये सभी को पता है, ये सूत्र सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, विलियन का द्रव्यमान, ठीक है, इनटू आपको बोल रहे हैं कितना होना चाहिए? 100। तो यदि इस विलियन के 100 भार भाग हम करें, तो 100 भार भागों में जो 20% होगा वह किसका होगा? विलय का होगा। तो आपको यहां पर ये दिया हुआ है क्या? विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 20%। मैं इसे हटा रहा हूं प्रतिशत के निशान को। विलय का द्रव्यमान आपको नहीं दिया है, तो आप यहां पर लिखेंगे WB। आपको पता नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। बट विलियन का द्रव्यमान आपको दिया है, कैसे दिया है? सूत्र में। तो आप मान सकते हैं कि माना, कहां पर माने? अब हम यहां पर मान लेते हैं ना, नीचे। आप जब स्टार्ट करोगे तो यहीं पर नीचे स्टार्ट कर दीजिएगा। यहां पर लिख देते हैं हम, माना विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम है। अब कुछ भी मान सकते हो, मगर हम किसकी बात करेंगे? 100 भार भागों में उपस्थित। तो 100 ग्राम हमने मान लिया कि विलियन है। ठीक है, 100 ग्राम में 20 ग्राम भार भाग जो है, 100 ग्राम में जो 20% है वो किसका द्रव्यमान है? विलय का द्रव्यमान। तो डब्ल्यू भी आपको ज्ञात करना है। विलियन का द्रव्यमान हमने ज्ञात कर लिया, हमने मान लिया कितना है? 100 ग्राम है। गुणित यहां पर कर लीजिए कितना? 100। अब आप सीधे सीधे काट दो। ठीक है, सीधे इससे काट दो, इससे काट दो, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? WB। यानी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान कितना आ गया बेटा? 20 ग्राम। ये हो गया आपका विलय का द्रव्यमान। ये किसका द्रव्यमान है? आप लिख सकते हो C2H6O2। ये हो गया इसका द्रव्यमान। अब चलते हैं एक स्टेप अप। अब
हमें किसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, हमें विलायक का भी द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अब विलायक का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करोगे आप, विलयन में कौन कौन सी चीजें होती है, विलयन में दो चीजें होती है, पहला विलायक दूसरा विलय। तो हमें विलयन का पता है, हमें विलायक का पता है, तो हम किसका निकाल सकते हैं, सॉरी, हमें विलयन का पता है और हमें विलय का पता है, तो अब हम किसका निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं विलायक का द्रव्यमान। तो यहां पर आप लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है WA प्लस WB। सूत्र में मान रखो, ये आपका है 100 ग्राम, ये WA आपको ज्ञात करना है, प्लस आपके पास में क्या है 20। तो अब आप क्या करेंगे, यही साइड पे WA बराबर होगा 100 माइनस 20। तो आपका क्या आ गया, WA भी यहां से निकल कर आ गया कितना, 80 ग्राम। तो ये हो गया हमारा आधा सवाल सॉल्व। हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, हमें विलायक का द्रव्यमान ज्ञात हो गया, हमें विलय का द्रव्यमान ज्ञात हो गया। अब आते हैं मुख्य सवाल पे, जो आपको बोल रहा है कि विलयन में उपस्थित विलय के मोल अंश की गणना कीजिए। तो किसके मोल अंश की गणना करनी है, हमें करनी है विलय के मोल अंश की गणना। अब यहां से मारते हम एक लकीर और आगे का सवाल करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर ये अब में नहीं, हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मोल अंश, मोल अंश का सूत्र, मूल अंश में आप लिखेंगे यहां पर XB, किसका ज्ञात करना है हमें, इसका, B हमारा विलय है। तो XB बराबर होता है NB बटे Na प्लस NB। अब NB Na क्या है, तो NB है विलय के मोल और Na है विलायक के मोल, ठीक है। अब मैं ये कंसीडर करता हूं कि हमारा जो विलयन है, हमारा जो विलयन है उसमें विलायक जो है वो H2 है, ठीक है। ध्यान रहे, जब भी प्रश्न में कुछ ना दिया हो, जब भी विलयन शब्द का प्रयोग किया हो और प्रतिशत में बात हो और आपको विलायक नहीं दिया है क्या है, तो वो विलयन हमेशा H2O का होगा, किसका होगा, H2O का होगा। तो अब हम निकालते हैं सभी के मोल। तो आप यहां पर हमें ज्ञात करना है NB, तो NB बराबर होगा WB यानी कि विलय का द्रव्यमान बटे MB मतलब विलय का अणुभार। तो आप सभी को पता है विलय का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, विलय का अणुभार चाहिए। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक पता करो, हाइड्रोजन का पता करो और ऑक्सीजन का पता करो, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, 6 दूनी 12 हो गया इसका परमाणु द्रव्यमान एक का, मगर यहाँ एक नहीं है, यहाँ पर कितने हैं, 2। सिमिलरली हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, 1 गुणित कर दीजिए आप 2, तो आ जाएगा सीधे 2। ऑक्सीजन का होता है कितना, 8, 8 दूनी 16, 16 गुणित कर दीजिए 2। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर आएगा 24, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 16 कम 16, 16 दूनी 32। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो यहां पर आएगा 20/68, ठीक। तो यहां पर जो भी संख्या आएगी हमें प्राप्त हो जाएगी क्या, NB। उसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है Na। तो अब हम Na का सूत्र लगा लेते हैं। Na का सूत्र लगाओ यहां पर, तो Na के लिए आप लिखेंगे यहां WA बटे Ma। मान रखो सूत्र पे WA कितना है बेटा, ये है 80 ग्राम, ठीक। अणुभार कितना है, तो H2O का अणुभार ज्ञात करो। हाइड्रोजन 2 है, H2O में हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पर सीधे सीधे 2 लिख लो। ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो एक ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो आप यहां पर कर सकते हैं 18। अब इस प्रकार से आपको दोनों चीजें के मोल पता हो जाएंगे। अब रही बात काटा पीटी करने की, तो आप काटा पीटी कर सकते हो। मिस्टेक हो गई है, यहां पर देखो, यहां पर आना चाहिए थे का 18, हमने गलती से कर दिया 16। तो यहां पर आएगा 18 और यहां पर जब आप काटेंगे तो आएगा 4.4444, ये आते रहेगा 4.44 हमें प्राप्त हो जाएगा इसके मोल अंश, यानी कि किसके, विलय के मोल अंश। और इसको जब हम काटेंगे,
इसको जब हम काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.322। इस प्रकार से हमें विलय के मूल्य भी प्राप्त हो गए और विलायक के मूल्य भी प्राप्त हो गए। अब सूत्र पे मान रख देते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे एक्स बी बराबर होगा 0.322 बटे 4.444 प्लस 0.322। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें जोड़ना है और सॉल्व करना। ध्यान रहे यहाँ प्लस है, कोई डायरेक्ट ऐसा काटना नहीं प्रारंभ कर देगा। अब मैं थोड़ा सा इधर साइड का मिटा रहा हूं ताकि आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना हो। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स बी बराबर होगा 0.322, इन दोनों को जोड़ दो, यहां पर आएगा 6, यहां पर भी आएगा 6, यहां आएगा 7, यहां आएगा 4.766। अब इसे काट दो, हमारा जो आंसर आ जाएगा वही होगा क्या, एक्स बी। यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वही होगा हमारा क्या, विलय के मोल अंश, वही होगा हमारा विलय का मोल अंश। तो विलय के मोल अंश जो हमें प्राप्त होंगे वो आपको फटाक से लिख लेने हैं। ये यहां पर जब हम इसे काटेंगे तो ये आएगा हमारा 0.668। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा आंसर 0.0। चलो इसे, जिसे यहां पर सॉल्व करते नहीं बन रहा, जिसे काटते पीटते नहीं बन रहा, तो इसे थोड़ा सा आसान करते हैं। सबसे पहले आप चाहो तो दशमलव से दशमलव को उड़ा लो, दशमलव से दशमलव को काट लो, या फिर तुम्हें दशमलव नहीं काटना, तुम्हें सिंपल सिंपल आगे ही बढ़ना है, तो यहां करो एक्स भी बराबर कर दो 322 बटे, यहां पर कितनी संख्या के बाद दशमलव है, 1 2, दशमलव वाली संख्या के लिए 1, उसके बाद में 3 संख्या 1 2 3, उसके लिए 3 शून्य इनटू, आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहां पर भी आप यही कर सकते हो कि यहां पूरी संख्या लिखो 4766, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या है तो उतने शून्य आप लगा लो। अब क्या करो कि ये तो ऐसे कैसे उड़ा लो और भाग देके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0. बाद में 3 अंक के बाद में दशमलव भी लगा देना बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दशमलव। तो यहां पर जब आप लगाएंगे तो आपका आंसर अपने आप दशमलव में जाएगा, 0.068 आपका आंसर आएगा, और दैट इज एक्स बी। ये होगा आपका आंसर। क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा 0.068। अब ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो या भाग देके कर लो, नॉर्मली आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको विलायक के मोल अंश ज्ञात करने हैं, तो आपको एक सूत्र पता होगा, क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, 1। तो आपको एक्स बी पता है, तो आप एक्स ए ज्ञात करने के लिए करेंगे, एक्स ए बराबर होगा 1 माइनस 0.068। जो यहां पर आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा एक्स ए, यानी कि विलायक के मोल अंश। ये सवाल इतना ही आसान था। बस जो मेन प्रॉब्लम थी कि हमें विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना था। विलयन का द्रव्यमान आपको कैसे ज्ञात करना था, विलयन का द्रव्यमान आपने जब परिभाषा लिखी थी कि विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित विलय की संख्या या विलय का द्रव्यमान ही क्या होता है, विलय का द्रव्यमान ही होता है द्रव्यमान प्रतिशत। उस फिनोमिना को फॉलो करते हुए ये सवाल करना था आपको, ठीक है, कि इस विलयन में 20% विलय है, तो विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना होता है, 100%। ठीक है, तो 100% में 20% विलय का है, मतलब 80% जो है वो विलायक है। बस आपको उसे लिख के दिखाना था और उसके बाद में इसे सॉल्व करना था। बताओ कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फटाफट से इसे नोट कर लो। कहीं यदि प्रॉब्लम सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा होगा तो पूछो, कमेंट करो, अगले वाले बड़े वीडियो में हम इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर ये है विलय के मोल, ये विलायक के मोल। अब इन सभी का फॉर्मूला जिसे नहीं पता, ये है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार, यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार।
तो इस प्रकार से हमने निकाला। जब प्रश्न में ना दिया हो कि विलयन में विलायक क्या है, तो हम क्या मान लेते हैं, पानी ही हमारा विलायक होगा। तो मोस्ट ऑफ द केस में हमारा पानी ही विलायक होगा। यदि हमें नहीं दिया है और दिया है तो प्रॉपर उसे ही मानना, उसकी मात्रा तुम्हें दी होगी, मात्रा नहीं दी होगी तो कुछ ना कुछ प्रश्न में दिया होगा जो ही आपको समझना है। तो समझने का सबसे अच्छा तरीका एक डायग्राम बनाओ, और द्रव्यमान प्रतिशत है तो 100 भार भाग, मूललता है तो 1 किलोग्राम विलायक, मोलरता है तो 1 लीटर विलियन। ये सब फिनोमिना आपको दिमाग में बिठाने हैं और ये सब बातें ध्यान में रखनी है और प्रश्न को हल करना है। अब इसी से रिलेटेड मिलता जुलता एक और प्रश्न हम सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं उसे ही। इसी के जैसा है, बस एक बार आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। और जिस बच्चे को ये वाला समझ में आ गया होगा तो मैं सिर्फ प्रश्न ही लिखूंगा। आप लोग चाहो तो बिना वीडियो को आगे बढ़ाए, बिना वीडियो को यहीं पॉज करके सिर्फ प्रश्न देखना और उसे सॉल्व करना। और जो चाहता है कि उसे डायरेक्ट नहीं करना तो पहले वीडियो देख लेगा, उसके बाद 2 बार सॉल्व करेगा तो उसको आंसर आने लगेगा। ठीक है, प्रश्न समझते आने लगेगा। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। 12th में जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उसके दृष्टि से ये प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि हमारा विलायक क्या है। हमने जरा एक गलती कर दी, क्या हमने प्रश्न पूरा नहीं मिटाया, तो प्रश्न पूरा मिटा देते हैं ताकि ये देखो, ये हम करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। तो एक विलियन का यहां पर प्रश्न डाल देते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 2। एक, मेरे साथ साथ प्रश्न लिख सकते हैं आप या फिर वेट कर सकते हैं। एक विलियन का, सॉरी, एक विलियन का नहीं है, एक विलियन में है, एक विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुला हुआ है तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न। एक विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान उपस्थित है, या बेंजीन का 20% द्रव्यमान कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुला हुआ है तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। अब ध्यान से देखो, पिछले वाले विलियन में हमने कंसीडर कर लिया था कि H2O है, मगर यहां पर बोल रहा है कि बेंजीन का 30% द्रव्यमान है और ये 30% द्रव्यमान काय में घुला हुआ है, ये 30% द्रव्यमान घुला हुआ है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र फटाफट से कमेंट सेक्शन पे लिखो, जिसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र पता है वही ये सवाल कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है इस प्रश्न में, हमें प्राप्त करना है। ठीक है, अब सबसे पहले वही जो ज्ञात करना है पहले उसकी बात कर लेते हैं। हमें पता है एक विलियन है, विलियन में 2 चीजें होती है, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। ठीक है, एक होता है विलायक। तो ये हमने मान लिया ए है, ये हमने मान लिया वी है। तो आपका वी इस केस में क्या है, आपका वी इस केस में है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। आपका विलायक, विलायक यहां पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो
इसका इस बेंजीन रिंग का 30%, कितना बेटा, इस बेंजीन रिंग का 30% इस कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ये कहता है कि विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को ही क्या बोला जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका 30% जो है वो विलायक के में जुड़ा हुआ है। तो हमारा विलियन हम कितना मान लेंगे, हमारा विलियन मान लेंगे हम 100 ग्राम। कितना मानेंगे हम, 100 ग्राम, क्योंकि विलियन के 100 भार भागों में, तो हमने मान लिया कि 100 ग्राम है, तो एक भार भाग कितना होगा, 1 ग्राम का। ठीक है, तो यहाँ पर 100 ग्राम में 30% आपका विलय उपस्थित है। तो जब हम इस सूत्र से, जब हम इसका मान किस में रखेंगे, सूत्र में, तो हमें विलायक भी प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि पहले प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ है। ठीक है, इस वाले प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है क्या, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया हुआ बेटा, 30। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब वो लिखते हैं जो हमने मानना है। माना विलयन का द्रव्यमान कितना मानेंगे बेटा, 100 भार भागों में होता है, तो हम मान लेंगे 100 ग्राम। ठीक है, जो हमें चाहिए वो हमें क्या चाहिए, हमें दो चीजें नहीं पता। जो चीजें हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि WA कितना है, हमें नहीं पता कि WB कितना है। तो इन दोनों का द्रव्यमान वो याद करेंगे। WA मतलब विलय का द्रव्यमान, और WA मतलब विलायक का द्रव्यमान, WB मतलब विलय का द्रव्यमान। तो ये दोनों हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र से आप यहां लिखेंगे, सूत्र से। ठीक है, सूत्र क्या बोलता है, सूत्र बोलता है WB बटे WA प्लस WB इंटू 100। यह आपका सूत्र है। सूत्र किसका है, ये सूत्र आपका है द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र। ये काय का सूत्र है, द्रव्यमान प्रतिशत, विलय के द्रव्यमान प्रतिशत का ये आपका सूत्र है। ठीक है, अब यहां पर मान रख देते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत आपको दिया हुआ है 30। यहां पर विलियन का द्रव्यमान यानी कि WA और WB का द्रव्यमान आपने मिला के कितना मान लिया, 100 ग्राम। इन दोनों को द्रव्यमान हमने कितना मान लिया, मिला के 100 ग्राम माना विलियन का द्रव्यमान। विलियन में दो चीजें होती हैं, विलय प्लस विलायक, तो दोनों को यदि हम मिला दे तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। WB हमें पता करना है, इंटू कर लो 100। ठीक है, यहां पर कर लो 100 ग्राम, अभी हम हटा रहे हैं। ये 100 से ये 100 काट दीजिए, तो आपको WB यानी कि विलय का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा कितना, 30 ग्राम। द्रव्यमान का में नापते हैं, ग्राम में। WB आपको प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं हम विलियन का द्रव्यमान। तो विलियन का द्रव्यमान किन किन चीजों से बनकर होता है, तो उसमें होता है विलायक का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान। तो विलियन का द्रव्यमान बराबर होगा WA प्लस WV। तो आपने निकाल लिया, आपको पता है 100 ग्राम ये है, WA आपको पता करना है, WB आपने जस्ट अभी निकाला है 30 ग्राम। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, यहां पर आप लिख देंगे WA बराबर होगा 100 माइनस 30। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कहां पर, यहां पर आपका आंसर आएगा WA, मैं यही लिख दे रहा हूं डायरेक्ट काट के, WA बराबर 70 ग्राम और WB बराबर कितना जाएगा, 30 ग्राम। यह आपने निकाल लिया, यह आपको पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेंजीन के मोल अंश की गणना। हमें यह याद करना है कि इस विलियन में बेंजीन की कितने मोल अंश है, यानी कि हमें ज्ञात करना है XV के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए NV यानी विलय के मोल प्लस Na यानी कि विलायक के मोल। इन दोनों का हमें योग करना है, मतलब टोटल विलियन के मोल प्लस मतलब विलियन के मोल, और उसमें हम भाग दे देंगे किसका, विलय के मोल का। तो इनका भी एक नियम होता है, सूत्र होता है, जैसे कि हमने पहले ज्ञात करा था। तो यहां पर हम लिखेंगे NV बराबर होता है WB
बटे एम वी, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार। अब फिर से वही फिनोमिना हमें लगाना पड़ेगा, वही हमें मान रखना पड़ेगा। आपको पता है डब्ल्यू बी आपको दिया हुआ है क्या? डब्ल्यू बी आपने को दिया नहीं हुआ था, आपने ज्ञात कर लिया। तो डब्ल्यू बी यहां पर हमारा है कितना? 30 ग्राम। ठीक, अब बेंजीन का अणुभार हमें ज्ञात करना है C6H6, कार्बन का होता है 12। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान होता है 11। अब सॉरी 12 है ना, ज्यादा ही नींद में है हम आज। तो 12 हो गया और 12 इंटू कर लीजिए आप 6। ठीक है, तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या? आपको ज्ञात हो जाएगा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, टोटल 6 हो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। तो ये होगा 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 72 ग्राम हमें इसका प्राप्त हो गया। और हाइड्रोजन के हैं 6 अणु, तो यहां पर आप जोड़ देंगे 6, ये हो गया 6। उसमें कोई पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है, तो आप यहां पर टोटल कर देंगे कितना? 78। ये आ गया आपका पहला। अब इसे आपको काटा पीटी करनी है और आंसर लेके आना है। यहाँ पर बराबर कर दो आप, और इसके बाद में हम कर लेंगे किसका? Na का। दोनों का हमें मोल चाहिए, तो आपको यहां पर फिर से करना है WA बटे MA। करो, WA आपको कितना दिया हुआ है? 70 ग्राम। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी हमें परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको कार्बन की संख्या कितनी दी हुई है? सिर्फ एक, पर जो ज्यादा अधिक मात्रा में है क्या? वो है आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान देखो, परमाणु द्रव्यमान का दुगना करो, परमाणु द्रव्यमान का दुगना जैसे ही करोगे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। तो CCl का यानी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है बेटा, आई होप तो 35। ठीक है, तो 35 इंटू कर दीजिए आप 4, तो हमें आपको प्राप्त हो जाएगा CCl4 का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो फटाफट से हम कर लेते हैं। यहां पर जो हमें ज्ञात हो जाएगा, यहां पर जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे ना, इन दोनों का यदि टोटल किया जाए परमाणु द्रव्यमान का, यहां पर आएगा 35। 35 गुणित कर लीजिए आप 4, तो आई होप सो 140 आएगा। प्लस कर दीजिए 12, तो यहां पर आ जाएगा 152। तो यहां पर आपको जो परमाणु द्रव्यमान नीचे लिखना है किसका? हमारे विलायक का। तो यहां पर फट से 152 लिख दो, ये ग्राम में काट दे रहा हूं। इन दोनों को काटा पीटी करना है, और काटा पीटी करके देखोगे तो देखो आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो आंसर अब आप फटाफट से काटो और सोचो क्या आएगा, जब तक मैं आंसर लिख देता हूं। यहां पर इसका आंसर आएगा 0.38। इसका आंसर आएगा सारे जीरो में ही आने वाले, किसी का भी भाग पूरी पूरी तरह से नहीं जाएगा। देखो ये आधी संख्या है, तो आधी संख्या के बाद हमें जीरो लगाना पड़ेगा, जीरो के लिए पहले दशमलव लगेगा। तो इस प्रकार से दोनों का भाग आधी संख्या तो पहले ही दशमलव आएगा, जब बड़ी संख्या होती तो सीधा आएगा, जैसे लास्ट वाले केस में हमने देखा था। तो यहां पर हमें जो प्राप्त हो जाएगा 046। इस प्रकार से जब आप दोनों को काटोगे तो आपको ये परिणाम प्राप्त होंगे। अब इनका मान रख दीजिए आप किस पे? XV वाले सूत्र पे। तो ये आएगा हमारा 038 प्लस 038 प्लस 046, इन दोनों का योग कर दीजिए। यहां पर जो संख्या बराबर होगी उसे जोड़ कर लिखना है 0.38। इधर नीचे आओ, यहां पर सबसे पहले ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, यहां पर होगा 5 और 3 8, यहां पर 5 और 3 8, और इधर आ जाएगा 0। तो 084 इसका होगा परमाणु द्रव्यमान। अब फटाफट से काट दो। तो जब आप इन्हें काटोगे पहले दशमलव से दशमलव काट दो और फिर मान निकाल लो। ठीक है, जिसे नहीं पता तो सीधे सीधे यहां पर करो क्या? ऐसे, यहां लिखो 38, यहां लिखो 84। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? भाग नहीं जा रहा, एक भी बार नहीं जा रहा, तो हम क्या लगा देंगे? दशमलव। दशमलव जैसे लगाएंगे यहाँ क्या लग जाएगा? 0। अब देखो भाग कितने बार जा रहा है, तो आई होप सो 4 बार जाना चाहिए भाग। कितने बार जाएगा? 4 बार भाग चले जाएगा।
तो 4 बार भाग दोगे तो क्या आएगा देख लेना, उसके बाद में 52 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा 0.452। ठीक है, ऐसे करके आपको आंसर निकालना। देखो आप आ गए हो 12वीं में, मैं नहीं चाहता कि छोटी मोटी चीजें मैं आपको सॉल्व करके बताऊं, इसीलिए मैं एक माध्यम दे सकता हूं कि कैसे कैसे काटा पीटी आपको करनी है। ठीक है, तो ऐसे करके इसे सॉल्व करना है और फटाफट से इसका आंसर निकाल लेना। तो ये लिख लो आप चाहो तो, और समझने की कोशिश कर लो। ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, पिछले क्वेश्चन का था। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, नाउ आगे और कोई क्वेश्चन करना है क्या, बताओ मुझे। और कोई कठिन क्वेश्चन, हाँ ध्यान रहे इस क्वेश्चन की यदि बात करूं, इस क्वेश्चन की यदि बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन आईएमपी है, पूछा जा सकता है, उतना अधिक नहीं है पर आईएमपी तो है। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम पे इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और आपको सॉल्यूशन नहीं पता, आप पहली बार यदि ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, पर यदि आप रेगुलर सरल एकेडमी वॉच कर रहे हो तो ये वाला प्रश्न बन जाएगा। अब आपसे आई होप सो इससे रिलेटेड भी ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो यू कैन सॉल्व इजीली। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत यदि दिया हो तो ये मान लेना कि 100 ग्राम हमारा विलियन है, 100 ग्राम विलियन है तो जब भी यदि 30% दिया है, जितना भी प्रतिशत दिया हुआ है वही उसका विलय का द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब विलियन का द्रव्यमान 100 था, उसमें विलय घटा देना, पर ये ऐसे मन से मत कर देना भाई साहब, ये आपको प्रॉपरली दिखाना है। ठीक है, प्रॉपर सॉल्व करके दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। यदि 4 नंबर का प्रश्न है या 3 नंबर का प्रश्न है, इतनी सारी चीजें दोगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। नहीं तो कोई दूसरी जो बुक्स आप छोटी मोटी ले लेते हो और फिर उसमें शॉर्टकट दिया होता है, वैसे नहीं करना। ठीक है, नाउ आई हैव टू लीव एंड दूसरे वीडियोस में फिर से हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, और वो न्यूमेरिकल जैसे कि इसमें हमने मोल अंश की गणना करी है, इसी प्रकार से हम मोल अंश, मोलरता और मोललता भी कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे वो वाले वीडियोस, परीक्षा में आ सकते हैं। बहुत जो बच्चे न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल तड़पे जाते हैं कि सर न्यूमेरिकल करवाओ, न्यूमेरिकल करवाओ, तो ये रहे दो न्यूमेरिकल, दो से तीन न्यूमेरिकल और आएंगे जो इनसे ज्यादा टफ होंगे। ठीक है, मतलब दिमाग हिल जाएगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल होंगे। तो फटाफट से इन्हें नोट कर लो, नहीं करा है तो स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना है ले लो। अब मैं मिटा रहा हूं, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सरल एकेडमी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट कर दो कहां समझ में नहीं आया। ठीक है, यदि अभी कमेंट कर दोगे तो जो नेक्स्ट वीडियो जो भी हम आगे परीक्षा की तैयारी करवाएंगे 3 मई 6 मई में, उसमें उसे सॉल्व कर देंगे। या फिर इंस्टाग्राम पे यदि फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पे यदि फॉलो नहीं किया है तो वहां कर लो। कुछ एक्सक्लूसिव चीजें आपको, कुछ डिस्काउंटेड चीजें जैसे कि नोट्स वगैरह, कुछ ऑब्जेक्टिव लिंक्स वगैरह वहां पर मिल जाएगी टेलीग्राम पे एक्सक्लूसिवली, वो फ्री होगी क्योंकि नोट्स हम पेड देने वाले हैं, फ्री नहीं है इस बार नोट्स। तो डेमो नोट्स 3 पार्ट्स में अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, 199, 349 और 499, इस प्रकार से 3 पैकेज बनाए हैं। सबसे लेट सबसे अब वाले में सिर्फ नोट्स नहीं है, नोट्स हमने नोट्स का प्राइस रखा हुआ है, पर नोट्स के अलावा आपको ऑब्जेक्टिव लिंक प्रैक्टिस मिल जाएगी, 1 मिनट शॉर्ट्स के पूरे, मतलब जितने भी अभी तक बने हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट मिलेगी, ताकि 1 मिनट में आपका रिवीजन हो जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर हो जाए। उसके अलावा आपके लिए एग्जाम पेपर, लास्ट 5 ईयर एग्जाम पेपर जो हम सेलेक्ट करते हैं वो एग्जाम पेपर, एमपीपीएससी हमारा जो एमपी बोर्ड मॉडल पेपर निकालता है वो, तो बहुत सारा एक कोलैज बना हुआ है। आप बस हमें मैसेज करो या फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं पे भी फॉलो करो, वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, कुछ भी ठीक ठाक अलग अलग से ना खाएं, स्वस्थ रहें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे।